नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रभात कुमार और आप देख रहे हैं प्रभात स्टडी सेंटर। आज हम जैक बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया जाता है एमसीक्यू का, उसको सॉल्व करेंगे। क्लास 9 और सब्जेक्ट साइंस लिए हैं, यानी विज्ञान का। चलिए आज हम एक एक प्रश्न को देखेंगे और उसे रोचक और आसान तरीके से समझेंगे। आइए क्वेश्चन पे बनते हैं। पहला क्वेश्चन लिया गया है आपका, खरपतवार फसल के पौधों को प्रभावित करते हैं, यानी खरपतवार किसको कैसे प्रभावित करता है। तो फसल को बढ़ने से पहले ही मार देता है, ये भी गलत है। पौधों को बढ़ने के लिए हावी कर देता है, ये भी गलत है। फसलों के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे पौधे पोषक तत्वों की कम उपलब्धता होती है, यानी ये सही है आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ये जो है उसको डिस्टर्ब करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, पोल्ट्री पक्षी की विदेशी नस्ल जिसमें अंडे देने की क्षमता अधिक होता है क्या। तो वाइट लैंगर्न जो है, इसमें जो है अधिक होती है क्षमता। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खी की निम्नलिखित प्रजातियों में कौन सी एक इतालवी प्रजाति है। पहला है एपिस मेलिफेरा, दूसरा है एपिस टोरासाटा, एपिस फ्लोरा, एपिस सेरान इंडिका, यानी तो इसका आंसर होगा पहला एपिस मेलिफेरा। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। बारूद होता है, ऑप्शन दिया है तत्व, यौगिक, मिश्रण, तरल। तो बारूद क्या है, वो एक मिश्रण है। पांचवा नंबर देखते हैं। विभिन्न विधियों से प्राप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड के नमूने में कॉपर और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्राएं एक ही पाई गई। इससे जिस नियम की संपुष्टि होती है वह है, पहला है आपका द्रव्यमान की और अनस्वरता का नियम, दूसरा है गुणवत्ता अनुपात का नियम, तीसरा स्थिर अनुपात का नियम, चौथा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा स्थिर अनुपात का नियम। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है। आइए उसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए लगभग 200 गुना, बी नंबर है लगभग 2000 गुना, सी नंबर है लगभग 1000 गुना और डी नंबर है लगभग 100 गुना। तो इसका आंसर होगा आपका लगभग 2000 गुना। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए दूरी समय ग्राफ में चाल का मान है, तो आपको चाल का मान बोला है निकालने। तो चाल बराबर हम लोग जानते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो आप यहाँ देखिए 1 सेकेंड में 8 मीटर की दूरी तय करता है, उसी प्रकार 2 सेकेंड में 16 मीटर की दूरी करता है। तो आप निकाल सकते हैं 16/2, इससे इसको कटाइएगा यानी 8। तो 8 मीटर क्या आ रहा है इसका, 8 मीटर प्रति सेकेंड इसका चाल हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलिए चलते हैं 8 नंबर। एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है। तो ऑप्शन देखिए, चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं। बी नंबर, चाल और वेग दोनों चर रहते हैं। सी नंबर, चाल चर और वेग अचर होते हैं। डी नंबर, चाल अचर और वेग चर रहते हैं। तो इसमें आपका डी नंबर ऑप्शन होगा, चाल अचर और वेग चर रहते हैं। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। पहला ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, कोशिका का रसोई घर। बी नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का पावर हाउस। सी नंबर है लाइसोसोम, स्रावी कनिकाएं। डी नंबर है नाभिक यानी मस्तिष्क, इसका दिया आपको कोशिका का मस्तिष्क। यानी इसमें आपको पूछा है कौन सा गलत मिला हुआ है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो कोशिका का रसोई घर नहीं होता है, क्योंकि यह क्लोरोप्लास्ट पादप में पाया जाता है जो हरी पत्तियों में पाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पौधों के मूल रोम मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। तो पहला है ऑप्शन विसरण, दूसरा अंतःशोषण, सी नंबर है प्रासरण,
और डी नंबर है उपयुक्त सभी। तो प्राशरण विधि के माध्यम से जो है वह जल अवशोषित करता है। चलिए 11 नंबर देखते हैं। इनमें से कौन एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से संबंधित नहीं है? तो पहला ऑप्शन पढ़िए, यह नाभिक और कोशिका द्रव्य के बीच प्रोटीन के लिए एक परिवहन चैनल के रूप में व्यवहार करती है। बी नंबर है, यह कोशिका द्रव्य के में विभिन्न क्षेत्रों के बीच सामग्री का परिवहन करता है। सी नंबर है, यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है। और डी नंबर है, यह कोशिका की कुछ जैव रासायनिक गतिविधियों का स्थल हो सकता है। तो इसमें आपका हो जाएगा यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है। 12 नंबर देखते हैं, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन आपके पास है रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, सी नंबर है नील बोर और डी नंबर है थॉमसन। तो इसका आंसर होगा आपका रदरफोर्ड। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो आपके पास ऑप्शन है, ए नंबर है अपरूप, बी नंबर है समस्थानिक, सी नंबर है बहुलक और डी नंबर है संभारिक। तो इसमें आपका समस्थानिक होगा। 14 नंबर देखते हैं, कक्षा 3 यानी एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो ऑप्शन दिया है 2, 8, 18 और 12 दिया है। तो इसका ऑप्शन आपका सी होगा, 18 होगा। चलिए 15 नंबर देखते हैं, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की वस्तु किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाता है तो वह होगा। ऑप्शन 1 दिया है 1 मीटर पर सेकेंड की चाल से गति करेगा। बी नंबर दिया 1 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से चाल करेगा। सी नंबर दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति होगी। डी नंबर दिया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण से गति होगी। तो आपका एक ये हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से गति करेगी। 16 नंबर देखते हैं, जड़त्व का गुण किसी वस्तु में होता है। बी नंबर दिया है प्रत्येक वस्तु में होता है। सी नंबर दिया है किसी भी वस्तु में नहीं होता है। डी नंबर केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा कि जड़त्व जो है प्रत्येक वस्तु में होता है। जैसे में जड़त्व के कारण ही गाड़ी में बैठने पर हम लोग जब गाड़ी आगे बढ़ती है तो हम लोग पीछे की ओर झुक जाते हैं और जब गाड़ी रुकती है तो हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर, किसी 6 kg द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने न्यूटन बल की आवश्यकता होगी? तो आपके पास ऑप्शन दिया है 48 न्यूटन, 24 न्यूटन, 12 न्यूटन और न्यूटन। इसका आंसर होगा आपका 24 न्यूटन। यानी द्रव्यमान और त्वरण को गुना कर दीजिएगा तो न्यूटन निकल जाएगा कि कितना है उस पर बल लगाया जा रहा है। जाइलम, क्वेश्चन नंबर 18, जाइलम किसके बना होता है? तो ट्रैकिड्स, वाहिका, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सी नंबर ऑप्शन है इनमें से ये दोनों। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, टेंडन एक संरचना है जो जोड़ती है एक हड्डी को दूसरी हड्डी से, एक मांसपेशी को हड्डी से, तंत्रिका को मांसपेशी से, एक मांसपेशी को मांसपेशियों से। तो इसमें आपका हो जाएगा एक मांसपेशी को हड्डियों से जोड़ती है। चलिए क्वेश्चन 20 नंबर का देखते हैं, एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ जिसमें हाथ की 2 लंबी हड्डियां उखड़ गई। निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है? पहला ऑप्शन दिया आपको टेंडन टूटना, बी नंबर कंकाल की मांसपेशियां ऊतक का टूटना, ऑप्शन नंबर सी
लिंगामेंट टूटना, और डी नंबर है एरियोल उत्तक टूटना। तो इसमें लिंगामेंट का टूटना होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक की द्रव्यमान संख्या 23 है और उसमें 12 न्यूट्रॉन है, तो तत्व की परमाणु की संख्या क्या होगी? ऑप्शन दिया आपको 11 नंबर, सॉरी ए का 11, बी का 12, सी का 13 और डी में दिया है 14। तो आपका इसका आंसर होगा 11। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 300 केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलने पर मान क्या होगा? तो 27 डिग्री, सॉरी ऑप्शन देखते हैं इसमें 300 डिग्री सेंटीग्रेड, बी नंबर है 373 डिग्री सेंटीग्रेड, सी नंबर है 27 डिग्री और डी नंबर है 273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका इसका आंसर होगा सी नंबर 27 डिग्री। चलिए 23 नंबर देखते हैं। 96 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या क्या होगी? तो मोलों की संख्या निकालने के लिए आपको संख्या बराबर, यानी मोलों की संख्या बराबर भार बटे अनुभार होता है। ठीक है, तो भार आपको दिया है 96 और अनुभार यानी कार्बन का अनुसंख्या कितना होता है? तो 12 से 96 में भाग दीजिएगा 8 बार में, 12 × 96, यानी इसका ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर में है 44, बी नंबर में है 12, सी नंबर में है 8 और डी नंबर में है 16। तो ऑप्शन नंबर सी में है 8, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए 24 नंबर देखते हैं। दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के क्या होता है? तो पहला है ऑप्शन आपका समानुपाती, बी नंबर है वर्ग के समानुपाती, सी है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और डी नंबर है व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका ऑप्शन होगा आपका वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। चलिए 25 नंबर देखते हैं। यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की 2 गुनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो ऑप्शन दिया आपका 2.45 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बी नंबर दिया है 4.9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सी नंबर दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और डी नंबर दिया है 19.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन होगा इसमें ए नंबर, यानी 2.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए 26 नंबर देखते हैं। किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व बराबर है पदार्थ का घनत्व बटे परमाणुक पदार्थ का घनत्व। बी नंबर है आपका पदार्थ का घनत्व किसी दूसरे पदार्थ का घनत्व का, सी नंबर है पदार्थ का घनत्व बटे पारा का घनत्व, डी नंबर है परमाणुक पदार्थ का घनत्व बटे पदार्थ का घनत्व। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर होगा, पदार्थ का घनत्व बटे परमाणुक पदार्थ का घनत्व। चलिए 27 नंबर देखते हैं। लिनियस द्वारा विकसित नामकरण प्रणाली है। पहला दिया है आपको एक पदी, दूसरा यानी बी नंबर दिया वर्नाक्यूलर, सी नंबर दिया है द्विपदी और डी नंबर दिया है बहुपदी, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा द्विपदी। चलिए 28 नंबर देखते हैं। वर्गीकरण की मूल इकाई है। पहला है ए किस्म, बी नंबर है प्रजाति, सी नंबर है जीन्स यानी वंश, डी नंबर है परिवार। तो वर्गीकरण का जो है वो आपका है मूल इकाई प्रजाति। एंजियोस्पर्म पौधे की विशेषता है। पहला है ए नंबर फूल की उपस्थिति, बी नंबर है फल में बंद बीज, सी नंबर है रेशेदार या बटे टेप रूट सिस्टम, डी नंबर उपरोक्त सभी। तो ये आपका इसमें आंसर होगा फल में बंद बीज, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपके पास ऑप्शन दिया है CaHOL-OH3, बी नंबर दिया है CA2OH3, सी नंबर दिया है CaH2O3 और डी नंबर दिया है CaOH-2। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें सही आंसर होगा CaOH-2। चलिए 31 नंबर देखते हैं।
अपने सिर पर 20 केजी का बक्सा उठाए कोई कुली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 10 मीटर चलता है। गुरुत्व बल के विरुद्ध कुली द्वारा किया गया कार्य होगा। पहला है आपके पास ए नंबर 200 जूल, बी नंबर है 2000 जूल, सी नंबर है आपका 1980 जूल और डी नंबर है 0 जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 जूल। चलिए आपका देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 1 केजी की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जब उसकी चाल होगी। आपके पास ऑप्शन दिया है ए नंबर 45 मीटर प्रति सेकेंड, बी नंबर दिया है 1 मीटर प्रति सेकेंड, सी नंबर दिया 1.44 मीटर प्रति सेकेंड, डी नंबर दिया है 4.4 मीटर प्रति सेकेंड। आपका इसका आंसर होगा सी नंबर 1.44 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए देखते हैं 33 नंबर। यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति क्या होगी। तो ऑप्शन दिया आपको तो 150 वाट, बी नंबर दिया 125 वाट, सी नंबर दिया है 0.5 वाट और डी नंबर दिया 0.5 किलोवाट। तो इसका आंसर होगा आपका डी नंबर 0.5 किलोवाट। चलिए 34 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काला जार का कारण बनता है। पहला दिया है ट्रिपेनोसोमा, बी नंबर दिया है बैक्टीरिया, सी नंबर दिया है एक्सेरिस, डी नंबर दिया लिस्मेनिया। तो आपका ऑप्शन होगा डी नंबर लिस्मेनिया। चलिए 35 नंबर देखते हैं। एक संक्रामक रोग किसके कारण होता है। तो पहला दिया है ए नंबर चाय पच विकार, बी नंबर दिया है एलर्जी, सी नंबर दिया है रोगजनक और डी नंबर दिया है हार्मोन संतुलन। तो आपका इसमें हो जाएगा रोगजनक। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक स्टेथोस्कोप में हृदय के धड़कन की गति स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है। तो ऑप्शन इसका देखते हैं। ए नंबर दिया है सोनिक बूम जैसा, बी नंबर दिया है एक सरल रेखा में, सी नंबर दिया है नली में बार बार परावर्तन द्वारा, डी नंबर दिया है नली में मुड़ जाने के कारण। तो आपका इसका आंसर होगा नली में बार बार परावर्तन के द्वारा। चलिए 37 नंबर देखते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परावर्तन करने वाली सतह से श्रोता को कम से कम कितनी दूरी पर होना चाहिए। तो ऑप्शन दिया आपके पास। ए नंबर दिया 1 मीटर, बी नंबर दिया 17.2 मीटर, सी नंबर दिया 1.72 मीटर और डी नंबर दिया 110 मीटर। तो इसका आंसर होगा 17.2 मीटर की दूरी पर रहने पर उसे स्पष्ट सुनाई पड़ेगा। चलिए 38 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होगी। समुद्री जल, बी नंबर में दिया है स्टील, सी नंबर दिया आपको सल्फर डाइऑक्साइड और डी नंबर दिया हवा। तो आपका इसका आंसर होगा स्टील में। चलिए 39 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सौर विकिरण गर्म करता है। ए नंबर दिया जल निकाय की तुलना में भूमि को तेजी से, बी नंबर दिया जल निकाय की तुलना में भूमि को धीमी गति से, सी नंबर दिया है भूमि और जल निकाय दोनों को समान रूप से और डी नंबर ना तो भूमि और ना ही जल निकाय को। तो इसमें आपका होगा ऑप्शन नंबर ए कि जल निकाय की तुलना में भूमि को तेजी से गर्म करता है। चलिए 40 नंबर देखते हैं। ऑक्सीजन मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस आती है। तो पहला दिया है जीवाश्म ईंधन के जलने से, बी नंबर दिया है श्वसन से, सी नंबर दिया प्रकाश संश्लेषण से और डी नंबर दिया है कवक से। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा, श्वसन से। चलिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा क्योंकि श्वसन के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड आता है वापस और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो है ऑक्सीजन आता है वायुमंडल में, यानी O2 हमारे पास आता है।
तो ऑप्शन नंबर इसका आपका करेक्ट होगा सी नंबर। लीजिए 40/40 आपको क्वेश्चन बताया गया है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप बेल बटन को दबाएं, प्रेस करें, ताकि आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचे और हमारे चैनल पर बने रहें।